कहता है कि तू कुछ करेगा तो हम आएंगे, जबकि लोग गलती करते हैं। लोग कहते हैं कि पैसा आएगा तब हम कुछ करेंगे। पैसा बेशक भगवान नहीं है और ना ये आपके साथ ऊपर तक जाएगा, लेकिन पैसा जब तक आपके साथ है ना तब तक आपको नीचे गिरने नहीं देगा। समय के साथ आप कभी खिलवाड़ मत कीजिएगा। दुख की बात यह है कि समय बहुत कम है, लेकिन सुख की बात यह है कि अभी भी समय है, लेकिन समय के पास इतना समय नहीं है कि आपको दोबारा समय देगा। वक्त नहीं लगाइए आपको यह निर्धारित करने में कि क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा आपका क्या करना है। देखिए, जो सपने देखते हैं उनके लिए तो पूरी रात छोटी पड़ जाती है, और सपने पूरे करने वाले के लिए पूरा दिन छोटा पड़ जाता है। इतनी मोहब्बत रहेगी तो आपके सपने ही, आपकी जो मंजिल है वो ख्वाब बन जाएगी। इसलिए नींद को त्याग दीजिए। 2023 में अपने आप को इतना तपा दीजिए कि पूरी दुनिया से आप अगले 5-7 साल आगे हो जाए। 1 साल शुरुआत की ही मेहनत होती है किसी भी जगह पे। महफिल भी रोएगी, हर दिल भी रोएगा, डूबेगी कश्ती मेरी तो साहिल भी रोएगा। इतना प्यार बांटूंगा इस दुनिया में ऐ मेरे दोस्त कि मेरे मरने के बाद मेरे आशिक तो क्या मेरा कातिल भी रोएगा। अगर 8 घंटा पढ़ना मुश्किल लग रहा है ना, तो एक बार जरा 8 घंटे नौकरी करके देख लो, डेस्क वाली जो भी करके देख लो, पता लग जाएगा कि पढ़ाई करना कितना आसान है। और जो पढ़ते पढ़ते आप डिमोटिवेट हो जाते हो ना कि चलो कुछ और करते हैं, एक बार अपना पर्स निकाल कर उसमें पैसे गिन लेना, अपने आप पढ़ने का मन करने लगेगा। बहुत मायने रखता है कि टाइम पर, समय के पास इतना समय नहीं है कि दोबारा समय देगा। वाह, ठीक बात है। इसलिए टाइम बहुत मायने रखता है। वक्त नहीं लगाना चाहिए निर्धारित करने में हमें क्या करना है, वरना वक्त निर्धारित कर देगा कि आपका क्या करना है। आप कब पास होइएगा ये कभी मत सोचिए। ये सोचिए कि हम फेल नहीं होंगे। फेल होने का पहला लक्षण अभी से याद रखिएगा। इसमें से कितने ऐसे लड़के हैं जो किसी चीज को कल पर टाल देते हैं, बाद में करें, ईमानदारी से। ये फर्स्ट लक्षण है फेल होने का। आप इस चीज को सुधारिए, और नहीं तो आप हमसे कोई स्टैम्प पेपर पे लिखवा लीजिए कि आपका रिजल्ट नहीं होगा। गारंटी देते हैं नहीं होगा, अगर आप इस आदत को नहीं सुधारते हैं। अगर किसी चीज आज हिस्ट्री पढ़ाए हैं, आप मोबाइल चलाइए, हम कहते हैं आप 8 घंटा मोबाइल चलाइए, 8 घंटा, लेकिन हाँ उस 8 घंटा के बाद वो मोबाइल स्विच ऑफ हो जाना चाहिए। पढ़ाई कंप्लीट होने के बाद आप किताब क्या खुला छोड़ देते हैं, तो मोबाइल यूज करने के मोबाइल खुला क्यों छोड़ते हैं? बंद कर दीजिए। जो भी आगे गया है कोई शॉर्टकट नहीं हुआ है आगे जाकर, सब अपने मेहनत पे गया। और जो भी लोग सक्सेस हुए हैं उनकी बातों को सुनिएगा, क्योंकि सक्सेसफुल बातें, जो लोग सक्सेस हो जाते हैं वो कोई डायलॉग नहीं बोलते हैं, वो अपनी जिंदगी का अनुभव बोलते हैं। सड़क पे पड़े कितने भी कंकड़ हो आपके कदम नहीं रोक सकते हैं, लेकिन एक छोटा सा कंकड़ आपके जूता के अंदर चला गया ना तो एक कदम आगे नहीं बढ़ने देता है। इसलिए समाज में कितना भी खटर पटर हो, आपको विकास कोई नहीं रोक सकता है, लेकिन आपके अपने परिवार में कभी माँ बाप में झगड़ा हो जाएगा, चाचा से हो जाएगा, भाई बहन में हो जाएगा, आपका घर का विकास कभी नहीं हो सकता। और ये हिंदुस्तान के लगभग 50% घर की समस्या है। तो होता है कई बार ऐसा समय आएगा कि लगेगा जैसे अब कुछ नहीं हो सकता है, तो इससे घबराना नहीं है। कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। ये दुख, ये दर्द, ये सब तेरे अंदर है। तू अपने बनाए इस पिंजड़े से बाहर निकल के देख, तू अपने आप में एक सिकंदर है। टफेस्ट एग्जाम है इंडिया का यूपीएससी, उसकी 2.5 लाख की फीस को हम 7,500 में कर दिए। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। ऐसे हम लोग को लगता होगा 7,500 बहुत कम है। एक लड़की ने कहा कि सर शाम वाले बैच को ना मॉर्निंग में कर दीजिए। हम कहे बाबू तो इतना सबके इंडिविजुअल से तो बैच ट्रांसफर नहीं, तो क्या प्रॉब्लम है? उसने कहा ना शाम में हमको दूसरे के यहाँ बर्तन मांजने जाना होता है। एक लड़का बेचारा नदी से बालू निकालता था और वो बालू को भरता था, फिर नाव बालू को किनारे लेके बेचती थी, और वो बालू भरता था, उससे मेरी फीस ले आया। हमारा हाथ कांप गया, हम कैसे फीस ले लेंगे यहाँ पर। अगर जिस दिन अपनी रॉयल्टी देखनी है, अपनी औकात देखनी है, बहुत कड़ा वर्ड का यूज कर रहे हैं, अपनी औकात देखनी है, तो अपने पिताजी का पैसा इस्तेमाल करना छोड़ दीजिए। शाम तक आपको अपनी औकात समझ में आ जाएगी। आप अपना पेट नहीं पाल सकते हैं, प्यार करने निकले। जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। और बुरा वक्त से कभी घबराना नहीं चाहिए, क्योंकि बुरा वक्त ही बताता है कि लोग क्या थे और हम क्या समझ रहे थे। आप किसी भी काम को अगर लगातार 21 दिन करते हैं
आपकी आदत बन जाती है। और अगर किसी काम को लगातार 90 दिन कर देते हैं तो फिर वो आपकी दिनचर्या बन जाती है। अब आप डिसाइड कीजिए कि आप अच्छे काम को करना चाहते हैं या गलत काम। एक चीज है, संगत का बहुत अच्छा असर पड़ता है। इस चीज को हमेशा, संगति का मतलब लोग हल्के में ले लेते हैं। संगति का मतलब होता है संग संग गति। तो अच्छे लोग के साथ रहेंगे तो संग संग अच्छी गति होती जाएगी, खराब में रहेंगे तो ये भी होता है। समय और समझदारी दोनों बड़े अलग अलग चीज है, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। जब समय रहता है तो समझदारी नहीं रहती है, जब समझदारी आती है तो समय निकल जाता है। शिक्षक यही काम करता है कि समय रहते आप में एक समझदारी विकसित कर देता है और आपको यह हुनर सिखाता है कि आप दुनिया को करके दिखाइए, क्योंकि दुनिया सुनना नहीं देखना पसंद करती है कि आपने क्या किया। जब हम फेल होते थे ना तो मेरी मम्मी हौसला बढ़ाती रहती थी, कहती थी दुनिया तुम बहुत आगे जाएगा। हम कहते तो टीचर लोग कहते हैं कि तुम धब्बा हो, तो उनका कहना था टीचर लोग क्या जानेंगे तुमको, हम तुमको ज्यादा जानते हैं, पूरी दुनिया की तुलना में हम तुमको 9 महीना पहले से जानते हैं। दुनिया का कुछ भी चीज हो आप उसे एक झटके में त्यागने की क्षमता रखिए। आपके करियर के बीच में अगर कोई भी चीज आए त्याग दीजिए। और किसी चीज को साइड करना बहादुरी नहीं है, उसे बता के कि तुमको साइड करना है, साइड करना ये बहादुरी। कि भाई देखो तुम करियर के बीच में आओगे तो हम डिस्टर्ब कर देंगे, ये लक्ष्मण रेखा इसको क्रॉस मत करना वरना तुम्हारी लंका लगा देंगे। समस्या क्या है, जिस उम्र में करियर बनाना है ससुरा उसी उम्र में दिल लग जाता है। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। और रिकॉर्ड वो तोड़ते हैं जिनके रगों में खून नहीं बल्कि लक्ष्य पाने के लिए जुनून दौड़ता हो। याद रखिएगा, जिस समय आपका किस्मत साथ न दे, समझ जाइएगा कि आपकी मेहनत आपका साथ देगी। किस्मत एक लिफ्ट की तरह होती है, कभी भी धोखा दे सकती है, लेकिन जो मेहनत होती है वो सीढ़ियों की तरह होती है। चढ़ने में तो थकान देगी लेकिन कभी आपका साथ नहीं छोड़ेगी, आपको अपने मंजिल तक पहुंचाएगी। जिस किसी ने भी बेइज्जत किया, जिस किसी ने भी धोखा दिया है ना, जिस किसी ने भी हाथ छोड़ा, जिस किसी ने भी इग्नोर किया, उससे बदला लेंगे। खुद से एक वादा कर लो आज की, जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन वो हमारी व्हाट्सएप डीपी देखने तक को तरस जाएंगे। जिसने हमारे मैसेजेस को अनसीन किया, एक दिन हमारी व्हाट्सएप डीपी तक देखने को तरस जाएंगे। वापस मिलने वो जरूर आएंगे, पर तब हमसे नहीं, हमारे पीए से टाइम लेकर जाएंगे। जीवन में कहीं पे भी बाबू आत्मसम्मान से बढ़कर यदि स्वर्ग भी दिया जाए ना तो ठुकरा दीजिएगा। सर आत्मसम्मान नहीं रहेगा तो किस काम का चीज यहाँ पर। दुनिया ना केवल कामयाब को पूछती है। एक माँ बाप के अगर 2 लड़के हैं, एक सफल एक असफल, तो माँ बाप एगो को रोटी देगा, एगो के रोटी में घी लगाएगा, हम खाओ खाओ खाओ। खाते नहीं हो आजकल, खा और टुकुर टुकुर देख रहा है, हमको भी पूछ लो। एक दिन पढ़ाई ना करने का नुकसान आप जानते हो। आप जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसमें आप ही जैसे, आप ही की जितनी काबिलियत वाले लाखों स्टूडेंट तैयारी कर रहे हैं। एक ना दिन जो है पढ़ाई करने का मतलब यह है कि हजारों स्टूडेंट आपसे आगे निकल गए। जो डेली बढ़ेगा एक भी बिना दिन ब्रेक किए हुए, क्योंकि जो कंसिस्टेंसी के साथ पढ़ाई करेगा, डेली के डेली पढ़ाई करेगा, वही सिलेक्शन का स्वाद चखेगा और वही आखिरी इंस्पेक्टर बनेगा। ऐसा होना चाहिए कि हारी हुई बाजी पलट सके। समझ में आ गया कि नहीं? जब जीत पक्की हो तो युद्ध कोई भी लड़ सकता है। असली वीर तो तब है जब हार पक्की हो फिर भी कर्ण की तरह युद्ध में उतर जाए। वो लीडर ही क्या, वो काम ही क्या जिसमें भूख याद आए। अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको भूख याद आ रही है, अगर कोई इंसान काम कर रहा है उसको गर्मी लग रही है, कोई काम कर रहा है उसको परेशानी हो रही है कि सर गर्मी बढ़ी है, एसी बढ़ा दो, ये कर दो, खाना, यानी साला घंटा काम ही नहीं कर रहा। काम करने का मतलब है जब आप काम कर रहे हैं साला दुनिया में कुछ भी याद नहीं आना चाहिए, सिर्फ काम याद आ रहा है। निकम्मे लोगों की पहचान बिना मेहनत और काम पैसा ज्यादा चाहते हैं। आप किसी भी बड़े आदमी को, मतलब जो भी बहुत बड़े लेवल पे है, आप उसको देखिएगा बहुत मुश्किल से बहुत ज्यादा वर्क करता है। आज जितना टेट मिलेगा सब ना 8 घंटा की जगह सोचेगा 6 घंटा काम करके भागेंगे, बाकी काम चोरी काहे करता है। सक्सेसफुल इंसान वो नहीं होता जिसने कभी फेलियर देखा नहीं है या जो कभी गिरा नहीं है। सक्सेसफुल इंसान वो होता है जो गिरने के बाद वापस उठा है, रुका नहीं है। आज के जमाने में बहुत लोग पढ़ रहे हैं। 10,000 वैकेंसी आती है तो उसकी तैयारी करने वाले 30 लाख बच्चे हैं। 10,000 वैकेंसी की तैयारी करने वाले 30 लाख बच्चे हैं। तो थोड़ा बहुत पढ़ के
काम नहीं चलेगा। आप भी उतना ही पढ़ रहे हो, आपका साथी भी उतना ही पढ़ रहा है और उसका साथी भी उतना ही पढ़ रहा है। आपको अपनी 110% ईमानदारी से पढ़ना है, या तो बिल्कुल ईमानदारी से पढ़ो कि मेरे पास पढ़ने के अलावा और कोई ऑप्शन है नहीं, वरना मेरी जिंदगी खराब हो जाएगी। ऐसे पढ़ो कि मेरे पास इसके अलावा कोई रास्ता है नहीं जिंदगी में कुछ करने का। बिल्कुल पूरी जी जान लगा के पढ़ो, या फिर पढ़ाई लिखाई को साइड करके कोई दूसरा काम करिए, तो भी आपकी तरक्की होगी, किसी भी काम में लगोगे। जो लोग बीच के रास्ते पे चलते हैं उनकी नहीं नौकरी लगने वाली बेटा। या तो बहुत हाई एकदम खतरनाक भयंकर पढ़ो कि दुनिया तुमको देख के रो दे, या बिल्कुल मत पढ़ो, बीच के रास्ते से केवल याद रखिएगा, एक वक्त ऐसा आएगा जिन लम्हों में आप मुस्कुराए थे उसे याद करके रोना होगा कि काश नहीं मुस्कुराए होते। और आज से 10 साल बाद जिस लम्हों में आप रोए थे ना, उसे देख के हंसेंगे कि कितना बेवकूफ थे जो आंसू बहाए थे किसी के लिए। जीवन में कहीं पे भी बाबू आत्मसम्मान से बढ़कर यदि स्वर्ग भी दिया जाए ना तो ठुकरा दीजिएगा। बोलते हैं बड़े कमबख्त हैं ये गुब्बारे, चंद सांसों में फूल जाते हैं, थोड़ी सी ऊंचाई पाकर अपनी औकात भूल जाते हैं। आप दिमाग में बैठा लो बाबू ना, आपको 24 गायब हो जाना है, 2024 गायब हो जाना, अब 25 में ना नया अवतार के रूप में आना है। बस कोई कुछ भी कहे उसे मतलब नहीं है। यहाँ पर अच्छा बोलेगा अच्छा लौटाएंगे, खराब बोलेगा माफ कर देंगे, लेकिन कहेंगे कि हम भूले नहीं हैं। दुनिया में अधिकार कभी मांगने से नहीं मिला, छीनना पड़ता, छीन लीजिए उसको। जिस समय आप गुस्सा होते हैं ना, आप अपनी ताकत खो देते हैं। लोहार को भी पता होता है कि लोहा बहुत मजबूत होता है, मुड़ेगा नहीं, तो उसको झोंक के आग में गुस्सा दिलाता है। जिस समय लोहा गुस्से से लाल होता है, अपनी शक्ति खो देता है और मुड़ जाता है। इसलिए गुस्सा सबसे खराब चीज है। लोग कहते हैं कि अहंकार बुरा चीज है, गलत बात। अहंकार वह वृक्ष है जिसके जड़ का नाम है क्रोध। जब तक क्रोध नहीं होगा, आपसे अहंकार की भाषा ही नहीं निकली। पढ़ाई कर लो, जखम उखम भाड़ में गया। पढ़ाई करके सक्सेस हो जाओगे, तो जिन लोगों ने तुम्हें ब्लॉक मारा है कल सर्च मारेंगे। तुम लोग पढ़ाई के बीच में ना इमोशन गुजर देते हो, लात मारो दूसरा इमोशन को साइड में। विश्वास, भरोसा और स्टिकर एक जैसा होता है। एक बार उखड़ गया ना, चिपकाते रहिए, उतना अच्छा से ना चिपके। गिरा दिया जिन्होंने मुझे मेरा वक्त देखकर। एक दिन खुद को ऐसा काबिल बनाऊंगा कि उन्हें मिलना पड़ेगा मुझसे वक्त लेकर। याद रख लो बाबू, अगर लड़का कामयाब नहीं है, ये बहुत कठोर सच है। लड़के लोग अगर आप कामयाब नहीं हैं, तो आपको कोई पूछने वाला नहीं है। लड़कों की कभी भी पूजा न होती, उनकी कामयाबी की होती है। और लड़का अगर बेरोजगार है ना, अगर कामयाब नहीं है, कितना भी डिसिप्लिन वाला है, कितना भी समझदार है, कितना भी तरीका, उसे कोई नहीं पूछता है। याद रखना बाबू, अगर आप कामयाब नहीं होंगे तो कोई ना कोई अमीर घर का आएगा, कोई कामयाब होके आएगा, आपके सामने लेकर जाएगा और आप लड़की को बदनाम करेंगे कि वो बेवफा है। अरे तुम देर से कामयाब हुए। दूसरों से तुलना अपनी नहीं कीजिए, दुनिया आती जाती रहेगी। ये संसार है बाबू, यहाँ लोग माँ सीता के ऊपर उंगलियां उठा दिए, भगवान को नहीं बख्शे तो हम और आप किस डेगची के मसाला है। आप दिखते कैसे हैं, आपका रूप रंग कोई कुछ ना पूछने वाला है। आप अगर सक्सेस हो गए तो सिकंदर, नहीं तो बंदर, आपकी वैल्यू गिरा देगा लोग यहाँ पर। इसलिए जब भी आपको कभी टेंशन फ्री लगे ना, तो एक बार आईने में देख लीजिएगा और खुद से कहिएगा, लड़का हो, खींचना है तुमको पूरा। परिवार, समाज, घर द्वार, छोटे भाई बहन, बहन की शादी, बाप का कर्जा, खेती, बाप की बीमारी, माँ का सपना, सब चीज लेके खींचना है। इतने आराम से नहीं होगा। ट्रू रियलिटी बट वेरी हार्श। आपके इमोशंस को समझने वाला कोई नहीं। समझ में आया कि नहीं आ गया? और देखिए, हो सकता है कि कोई आदमी अमीर घर में पैदा हो जाए तो अमीरी बपौती मिल जाए। अमीरी बपौती मिल सकती है, सफलता बपौती नहीं मिलती। आप अमिताभ बच्चन के घर में पैदा हो सकते हैं, लेकिन अमिताभ बच्चन बनने के लिए तो आपको कीमत देनी होगी, राइट। आप सचिन तेंदुलकर के बेटे हो सकते हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर होने की तो कीमत देनी होगी, राइट। आप शाहरुख खान के बेटे हो सकते हैं, आप हो सकते हैं कि पैदा होते ही आप अरबपति हो,
लेकिन शाहरुख खान तो नहीं हो सकते ना साहब, उसकी अलग कीमत है, राइट? सफलता की कीमत है साहब, वो कीमत सबको देनी पड़ती है, चाहे वो अमीर घर में पैदा हो या तो हो सकता है कि विरासत में अमीरी आ जाए, लेकिन विरासत में कभी कोई सफलता नहीं आती, राइट? सफलता की कीमत होती है। हाँ? और याद रखिएगा, जो आदमी मेहनत पे उतर जाए, जो आदमी मेहनत करने में पीछे ना हटे, खुदा को उसका भाग्य बदलना होता है, राइट? बदलना पड़ता है, राइट? कि देना होगा आप, कैसे नहीं देंगे भाई? जो आदमी मेहनत पे उतर गया भैया, उसको मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। मैं चाहता हूं आप मेहनत से मोहब्बत करें, और एक बार मेहनत से मोहब्बत हो जाती है ना, तो आराम करने का मन नहीं करेगा। ज्यादातर हम गलती क्या कर देते हैं कि जब अच्छे लोग मिलते हैं तो उन पर विश्वास नहीं करते, क्योंकि कुछ बुरे लोगों ने हमारा विश्वास गड़बड़ कर दिया था। अब अच्छा, अभी आप उस पर भी शक कर रहे हैं। तो कुछ बुरे लोगों के चलते आपको अच्छे लोगों पे विश्वास करना नहीं छोड़ना चाहिए। यह जिंदगी की सबसे बड़ी गलती होती है कि कुछ बुरे लोग मिल गए थे जिन्होंने आपका विश्वास बिगाड़ दिया, अब अच्छे लोग भी मिल गए, आप पहचान नहीं पा रहे। यही दुर्भाग्य है। और याद रखिएगा, इस दुनिया में अच्छे और बुरे लोग हमेशा रहेंगे, अंत तक रहेंगे। जब तक ये दुनिया रहेगी तब तक अच्छे और बुरे लोग रहेंगे, और आपको अच्छे लोग भी मिलेंगे और बुरे लोग भी मिलेंगे। लेकिन बुरे लोगों को इतना अधिकार मत दीजिए कि वो अच्छे लोगों का विश्वास भी आपसे छीन ले। इतना अधिकार मत दीजिए, राइट? कि वो अच्छे लोग का विश्वास आपसे छीन। एक ही चीज तो है जो दोबारा नहीं आती, वो है गया हुआ वक्त। पैसा फिर आ जाएगा साहब, पैसा बड़ी चीज नहीं है। लोग जो छोड़ के गए वो भी आते हैं साहब। जो आज आपको छोड़ के जाता है ना, 2 साल बाद फिर कॉल करता है कि सर मुझसे गलती हो गई थी, फिर से ले लो मेरे को, फिर से टीम में रख लो, फिर आपके साथ काम करना चाहता हूं। मैं पहचान नहीं पाया आपको। गए हुए लोग भी आते हैं, टूटे हुए रिश्ते फिर से बनते हैं। पैसा चला गया, फिर से आप कमा लेंगे। प्रसिद्धि भी लौट के आती है। हार्दिक पांड्या की तो आई, पत्नी नहीं आई, प्रसिद्धि तो आई क्या? प्रसिद्धि तो फिर से आ गई। आईपीएल में प्रसिद्धि गई थी और वर्ल्ड कप में प्रसिद्धि लौट आई। हर चीज लौट के आता साहब, बस वक्त नहीं आएगा। मिल्खा सिंह बोलते हैं कि मैं चक्कर लगाता था, दौड़ता था, चक्कर लगाता था, तो जब चक्कर लगाते लगाते मुंह से मेरे खून निकलने लगता था। तो जब मेरे मुंह से खून निकलता था तो मेरा कोच कहता था एक चक्कर और। तो मिल्खा बोलते हैं कि मैं बोलता था मैं मर जाऊंगा, तो कहते मेरा कोच बोलता था तू मर जा, लेकिन एक चक्कर और, अरे तू मर जा। ये जितना सुनने में आसान है उतना एहसास करने में बड़ा मुश्किल। आपके मुंह से खून निकल रहा है, आप बोल रहे हैं मैं मर जाऊंगा, कोच बोल रहा है तू मर जा। कोच कह रहा है तू मर जा, लेकिन एक चक्कर। आपको लगेगा कोच बहुत हरामी है, खराब आदमी है, साला इतना बकवास आदमी है, कह रहा मर जा। वो कोच जानता है कि इसने जितने चक्कर मारे हैं ना, इससे ये वर्ल्ड चैंपियन नहीं बनेगा, लेकिन ये जो आखिरी चक्कर मारेगा ना, ये इसको वर्ल्ड चैंपियन बनाएगा। ये जो आखिरी चक्कर, राइट, द लास्ट राउंड, वो कोच जानता है, खिलाड़ी नहीं जानता। वो कोच जानता है तू मर जा, तेरे को मरना है मर, लेकिन एक चक्कर और। तो मिल्खा सिंह पैदा होते हैं। एक बात मुझे बड़ी अच्छी लगी कि जो लोग अपनी हार पे रोते हैं, वो खिलाड़ी जो अपनी हार पे आंसू बहाता है, वही खिलाड़ी जीत के आंसू का हकदार होता है, राइट? जो अपनी हार पे आंसू बहाता है। आज से 6 महीने पहले जब हार गए, जब हम वर्ल्ड कप हार गए 50-50 वाला, तो सब लोग रो रहे थे, प्लेयर्स रो रहे थे, खिलाड़ी रो रहे थे, और काफी रो रहे थे सब। और देखिए हार में कौन रोता है? जिसको ये पता था कि जीत मेरी थी। आप हार में कब रोएंगे? हर इंसान अपनी हार पे नहीं रोएगा साहब, हर इंसान अपनी गरीबी पे नहीं रोता, हर इंसान को रोना नहीं आता। क्यों? क्योंकि रोते आप तब हैं जब आपसे आपकी कोई चीज छीन ली जाए, जब आपको लगे ये चीज मेरी थी, मेरी होनी चाहिए थी, और आपको ना मिले, तब रोना आता है, तब आंसू आते हैं। और 6 महीने पहले जो आंसू हार के थे, 6 महीने बाद वही आंसू जीत के हो गए, राइट? अच्छा, वक्त बहुत कीमती है, लेकिन सबसे आसानी से बर्बाद भी यही होता है, क्योंकि कद्र नहीं है ना। आप बिल गेट्स थोड़े कि आपके 2 मिनट की कीमत होगी। आप तो बिल गेट्स के बाप हैं, आपके तो 2 सप्ताह भी चले जाए तो कोई फर्क नहीं पड़ता। धीरू भाई अंबानी के वक्त की कीमत होगी, अब उसके बाप के वक्त की कीमत क्यों होगी? मोदी के वक्त की कीमत है, मोदी के बाप के वक्त की कीमत क्यों? तो तुम बाप हो, तो तुम्हारे वक्त की कोई कीमत नहीं है। तुम 12 घंटे सो जाओ, तुम्हारा एक दिन, तुम्हारा मोबाइल गुम हो जाए, तुम रोओगे, लेकिन तुम्हारा 2 साल बर्बाद हो जाए, 2 दिन बर्बाद, तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि मोबाइल छोटी चीज है, वक्त बड़ी चीज है। लेकिन जब तक आपकी जिंदगी वहां नहीं आएगी कि जब चीजों की कीमत आपके वक्त की कीमत से सस्ती होगी, तो आप बड़े इंसान बन चुके होंगे। और जब तक चीजों की कीमत आपके वक्त की कीमत से अधिक है, आप नॉर्मल हैं, साधारण हैं, गरीब हैं, बीपीएल वाले। जब आपको खुद ही विश्वास नहीं है कि आप अमीर बन सकते हैं, तो खुदा क्या उखाड़ लेगा? कोई भी प्लान क्या कर लेगी आपके लिए? कोई अपलाइन क्या कर लेगा? कोई ट्रेनर क्या कर लेगा? कोई किताब क्या कर लेगी? जब तेरे को खुद विश्वास नहीं है कि तू बड़ा बन सकता है, जब तेरे को खुद विश्वास नहीं है कि तू करोड़ों कमा सकता है, तो इसके लायक है। अच्छा, इंसान को चीजें क्यों नहीं मिलती?
क्योंकि उसको लगता ही नहीं कि मैं लायक हूं। लोग कहते हैं गरीब आदमी ज्यादा मेहनत करता है, अगर मेहनत से अमीर बनना होता तो कोई बन जाता। अरे नालायक गरीब आदमी गलत जगह मेहनत कर रहा है। मेहनत कहां कर रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेहनत इंपॉर्टेंट नहीं है। मैं जिस दुनिया में मेहनत कर रहा हूं उस दुनिया की संभावना कहां पे है। तो पहली चीज, क्यों नहीं बनते गरीब अमीर मेहनत करने के बाद भी? क्योंकि वो गलत जगह मेहनत कर रहे हैं, यानी प्लेटफॉर्म इज नॉट राइट। सेकंड, वो मेहनत जब कर रहे होते हैं तो उसमें वो कोई आनंद नहीं लेते, वो उस मेहनत से बहुत परेशान होते हैं, रात में पीना पड़ता है तब सो पाते। समझ रहे हैं मेरी? थक जाता गरीब आदमी। गरीब कौन है? जो काम करके थक जाए। अगर आपका काम आपको थका देता है यानी आप गरीब आदमी हैं। जिस दिन आपको अपने काम से ऊर्जा मिलने लगे आप समझ जाइएगा आप अमीर आदमी है, राइट? जब काम ऊर्जान्वित करने लगे। तुम सोचते हो कि कोई तुम्हें प्रेम क्यों नहीं करता? अरे प्रेम लोग भगवान से भी इसीलिए करते हैं क्योंकि वो ओमनी प्रेजेंट है, ओमनी प्रोटेंट है, ओमनीसिएंट है। अगर ये तीनों क्वालिटियां भगवान की खत्म हो जाए तो पब्लिक भगवान को गाली देना शुरू कर। हर दिन चुनौती आएगी, बस उसका रूप बदला हुआ होगा। हर दिन ये फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, ज्योग्राफी, साइंस, ये सब कोई काम ना आए। सिर्फ एक चीज काम आएगी, तुम्हारी हिम्मत, तुम्हारी शक्ति, तुम्हारा साहस। आपको हर रिश्ते में वफादारी मिलेगी, आपको हर रिश्ते में वफादारी मिलेगी। बस आप बात होठों से नहीं नोटों से किया करें। जो भी बनोगे वो तुम खुद ही बनोगे। इसलिए जब भी बड़ी बड़ी चढ़ाइयों पे चढ़ने की कोशिश करना तो एक बात देखना, दर्द हो रहा है कि नहीं। अगर दर्द हो रहा है तो मतलब चढ़ाई चढ़ रहे हो। कोई जरूरी है जिंदगी में मिलना ही मिलना। अकेले जी के देखो, ना रोना धोना, ना बाबू सोना, सिंगल रहना। जब तक तुम्हारी जिंदगी खतरे में ना पड़ जाए किसी से उलझो मत। जब आईएएस की तैयारी कर रहा हूँ, बड़े गोल बना रखा है, उलझना छोड़। ये सारी दुनिया बस एक फिराक में है, किसी तरफ तुम्हें उलझा दे। क्योंकि जैसे ही तुमने किसी को उलझाया तो उसकी क्षमता आधी हो गई। इसलिए कहते हैं जब तैयारी करो, प्रिपरेशन करो, तपस्या करो, कहीं अननोन प्लेस पे चले, जहां तुम्हें कोई जाने ही ना, कोई डिस्टर्ब ही ना करे। 1 साल की बात होती, मुझसे लोग पूछते हैं कि सर एक रीजन बता दो कि एहसास हो जाए कि हम कुछ ना कुछ दुनिया में करेंगे। मैं कहता हूं एक चीज बस, जिस दिन तुम्हारा मन तुम्हारे प्लान को इंप्लीमेंट करने लग जाए। तुमने कहा 4 बजे उठेंगे और तुम 4 बजे उठ रहे हो। तुमने कहा 5 घंटे पढ़ेंगे और तुम 6 घंटे पढ़ रहे हो। उसका तुम्हें कोई नहीं हरा पाएगा। वो ट्रेन जिसकी स्पीड 120 है वो 50 ट्रकों को उड़ा देगी, क्योंकि उसमें मोमेंटम है। तो आप में जब मोमेंटम आता है तब रेस्ट करने मत चल जाना। अब मोमेंटम का टाइम, अब रेस्ट मत करना। कहीं आज देखो वाह नॉलेज मिल गया, जिंदगी बदल जाएगी, अब 3 महीने बाद फिर मिलते हैं। नहीं, आज से रेस्ट बंद है, आज से काम पे लगना है, क्योंकि बिक्री के तुरंत बाद अगला समय तगड़ा होगा। एक आदमी था, वर्षों से भगवान को कहता था, हे प्रभु लॉटरी लगा दे, हे प्रभु लॉटरी लगा दे। तो शिव जी को कंप्लेन कर करके इतना ज्यादा हो गया कि पार्वती का दिमाग खराब हो गया। पार्वती जी ने बोला एक दिन कि जी आप इसकी लॉटरी क्यों नहीं लगा देते, बहुत दिनों से परेशान कर रहा है, क्या लफड़ा है? कि ये टिकट तो खरीदे। लगाऊं कहां? बहुत सारे लोग कहते हैं ना, हे प्रभु छप्पर फाड़ के दे दे रे, हे प्रभु छप्पर फाड़ के दे दे। प्रभु कहते हैं छप्पर तो बना, फाड़ू काहे को तेरे गाले। जिंदगी में अमीर बनने के लिए अपने आप को धकेल दो। 5 साल बाद 1 लाख फोटो के बीच में आपका बच्चा बोलेगा मैं सिर्फ अपने बाप की तरह बनना चाहता हूं और किसी की तरह नहीं। माँ बाप से लड़ाई नहीं करना है, माँ बाप के विरोध में नहीं जाना है, जाना ही। कहते काली टी शर्ट अच्छी नहीं, फाड़ दो। क्योंकि दुनिया में तुम्हारी बदतमीजियों के साथ अगर तुम्हें कोई प्यार करेगा तो वो सिर्फ तुम्हारे माँ बाप हैं, बाकी सब तुम्हें भगा देंगे। दाढ़ी मोछाने के बाद बहुत खराब लगता होगा जब दाढ़ी बनाने के लिए पैसा पिताजी से लेना पड़ता। पढ़ा लिखा बेटा बेरोजगार अनपढ़ बाप से जब पैसा मांगता है तो ये बहुत खराब है। इसलिए जितना जल्दी हो नौकरी ले ली। मुझे ऐसा लगता है कि 30 साल के बाद मर्द खूबसूरत या बदसूरत नहीं होता, फिर सिर्फ अमीर और गरीब होता है। नौकरी की चिंता नहीं करना, ये तो कभी भी की जा सकती है, इसके लिए कोई और एज नहीं। उल्टा रिटायरमेंट के बाद और ले लेते हैं आजकल, तो वापस आ जाओ, आधे में आ जाओ, चौथाई में आ जाओ। ये तो कभी भी की जा सकती है, क्योंकि लाखों लोग तैयार हैं अपने सपने पूरा करवाने के लिए। आपको किराए पे हायर करने के लिए लाखों लोग तैयार हैं। इसलिए बिल गेट्स ने कहा था
या तो अपने सपने पूरे करने के लिए तैयार हो जाओ, नहीं कोई दूसरा अपने सपने पूरे कर जाएगा आपको किराए पे लेके। एक राजा था, अंगूठा कट गया, मंत्री को बताया, मंत्री ने बोला राजा मस्त रे, जो होता है अच्छे के लिए होता है। राजा का दिमाग खराब हो गया, मेरा अंगूठा कट गया, तू कह रहा साले जो होता अच्छे, जेल में डाल दिया। गया जंगल में आदिवासियों ने पकड़ लिया, सबकी बलि दे दी, राजा का शरीर खंडित, राजा को छोड़ दिया। राजा ने देखा रो मंत्री ने सही कहा था, जाके चरणों में गिर गया, अरे मंत्री तूने सही कहा था रे, जो होता है अच्छे के लिए होता है, लेकिन तू ये बता तेरे को मैंने मारा, जेल में डाला, इसमें तेरे लिए अच्छा क्या है? और कि राजा तू जेल में नहीं डालता, नहीं मारता तो मैं तेरे साथ होता, मेरा कार्यक्रम हो जाता। तू बहुत सही रे। अधूरी थी वो। क्लाइमेक्स ये है, जीवन के हर हिस्से को आप सोचने में पॉजिटिव ले जा सको, बिरले ही कर पाते हैं। और जब आप बुरी घटनाओं को पॉजिटिव वे में कन्वर्ट करने की कोशिश करते हो तो अंदर जो ताकत पैदा होती है वो बाद में दिखती है, वो बाद में रिजल्ट लेके आती है। जो लोग जिंदगी में कभी नहीं हारते ना, वो जिंदगी के अंतिम समय में बहुत परेशान हो, क्योंकि अंतिम समय में अगर यूटिलिटी खत्म हुई और दुनिया ने साथ छोड़ा तब जीना बहुत मुश्किल हो जाता है। इसलिए जिंदगी में कभी कभी हारना भी बहुत जरूरी है। दुनिया में कोई चीज बुरी नहीं है अगर तुम ताकतवर हो तो। दुनिया में हर चीज बुरी है अगर तुम अंदर से कमजोर हो। अरे जहां तुमने 10,000 क्वेश्चन सॉल्व किए बैठ के, कॉमन सेंस की मजाल है कि ना हो रहे? 100 बार ऐसे करोगे तो यहाँ दाग बनेगा कि नहीं बनेगा? हैं? करके आप देखो, 6 महीना यहाँ दाग बना रहेगा। अभी इस वक्त ऐसे रिश्तेदार आपको मिले महफिलों में, पार्टी में, और जब वो बताएं कि फलाने की लड़की का तो आईआईटी में सिलेक्शन हो गया है, फलाने का लड़का तो आईएएस बन गया है, हमारे बुआ चाचा के मामा के फूफा का जो बेटा है प्रधानमंत्री बन गया है, वो फेंकते रहेंगे, कोई नाम भी नहीं जानता होगा उनका। ऐसे लोग जब आपको नीचा दिखाएं, आपको ताने दें, तो उनके लिए एक लाइन है मेरे पास, मैं बोलना चाहूंगा, अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अरे कुछ इस तरह तुम्हारे ताने तुम्हें लौटाएंगे, अपने सफलता की सबसे पहली मिठाई तुम्हें ही खिलाएंगे। 2-2 किलो मिठाई का डिब्बा ऐसे लोगों के घर में भेज देना, जल के अपने आप ये लोग राख हो जाएंगे। और जब मन शांत होगा तभी पढ़ाई होगी, वरना कोई ऑप्शन नहीं है। आप पढ़ लो, आप दिल्ली पढ़ लो, कलकत्ता पढ़ लो, लंदन पढ़ लो, मंगल पे चले आओ, दूसरी गैलेक्सी में चले आओ, कोई फायदा नहीं है। और स्टूडेंट के जीवन में ध्यान अनिवार्य है। और देखो मेहनत इतनी करनी चाहिए कि आपको असफलता का दुख ना हो, सारा ब्रह्मांड दुखित हो जाए, आप डिप्रेशन में ना जाए, महादेव डिप्रेशन में चल जाए, महादेव रोने लगे, पार्वती जी रोने लगे, यार ये आदमी सफल नहीं हो रहा। आपके लिए आप ना लड़ें, ब्रह्मांड की शक्तियां लड़ें कि इस इंसान में इतनी मेहनत करने की क्षमता है और ये अभी तक गरीब है। भगवान लड़ने लगे अपने में कि भाग्य बदलो, जो इसको जो चाहिए, मेहनत ही आदमी है। जैसे ही आपके पड़ोसी पता चला कि आप दिल्ली जा रहे आईएएस की तैयारी करने, आपके मुंह पे तो कहता है बहुत बढ़िया सोचो, बहुत बढ़िया सोचो, बहुत बढ़िया, जाओ जाओ भैया, हम तो भगवान से मना ही देता है, पहले प्रयास में हो जाए, लेकिन अंदर अंदर घुट रहा है, और घुटने के बाद दूसरे से कह भी रहा है कलेक्टर बनेगा। हम जवाब अपने हिसाब से देंगे, इस गलतफहमी में ना रहें कि जवाब नहीं दिया जाएगा। जवाब दिया जाएगा तो पता ही नहीं चलेगा दिया किसने। तुम हार के तो देखो, तब तुमको पता चले कि दुश्मन का क्या मतलब होता है। तुम कभी ऊंचाई की तरफ बढ़ के तो देखो, तब तुम्हें पता चले समाज क्या होती है। सपना आपका नशा होना चाहिए। इतना काम क्यों करना, इतने सारे लोग हैं दुनिया में काम करने के लिए, वो करेंगे, लेकिन आपका सपना अगर आपका नशा नहीं है तो आप मजदूर होकर रह जाएंगे, कोई और आपके पैसे पे मर्सिडीज लेके चलेगा। काबिल इतना बनिए ना कि लोग आपको रोकने के लिए ना साजिश करना पड़े, कोशिश नहीं। और तुम उसी चीज से डरते हो। भाई तुम क्लास में टीचर पढ़ा रहा है, तुमने कोई सवाल किया, टीचर ने डांट के बिठा दिया, बदतमीज कहीं के, बच्चों जैसे सवाल करो, भगा देंगे क्लास। पूरी क्लास हंसने लगी, कितनी आग लगी अंदर कि मास्टर आईएएस बनेगा, बंद कराएंगे तुमको, कुछ भी हो जाए, तभी तो पढ़ोगे, आग है ही नहीं अंदर। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। भूल जा अपने बीते हुए कल को, तू खुद पर विश्वास कर। तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा, तेरा आने वाला कल खुद ब खुद बदलेगा। तू बस मेहनत कर अपने आज पर।
और मिजाज में कुछ शक्ति भी जरूरी है, वरना लोग पी जाते अगर समंदर खारा ना होता। अपने आप को इतना भी सस्ता मत कीजिएगा कि 2 कौड़ी का इंसान खेल के चला जाए। एक बार जिसने धोखा दे दिया, अगर आप उस पर दोबारा भरोसा करते हैं तो आप मारे जाएंगे। इतनी मेहनत करो कि दुनिया तुमको पागल कहने लगे, और जब दुनिया तुमको पागल कहने लगे समझ जाओ तुम सही रास्ते पे हो। एक डब्बा मिठाई रिजल्ट के बाद उसके घर भी भिजवानी है। एक डब्बा मिठाई रिजल्ट के बाद उसके घर भी भिजवानी है। कभी हम उसके थे, आज दुनिया हमारी दीवानी है। आप पढ़ने के बाद आप पढ़ लेते हैं, दोबारा रिवाइज नहीं करते, तो आपको क्या लगता है सरस्वती जी को अपना गुलाम समझ के बैठे हैं? एक बार बोल देंगे आज तो उसको प्रॉपर रिवाइज करते रहिए। आपका काम क्या है दुनिया में? दूसरा कोई काम नहीं है। गधो पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाता है सब, समझे? पढ़ने के लिए टाइम टेबल बनाता है। बताओ, अगर मछली तैरने के लिए टाइम टेबल बनाए तो पैदा काहे हुई है रे तुम? परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। परों को खोल, जमाना उड़ान देखता है। जमीन पे बैठ के क्या आसमान देखता है। सिंपल सा नियम है, तुम जीते तो सबका रिश्तेदार, और तुम हारे तो तुम निकम्मे, तुम बेकार, तुम यूजलेस, तुम चोर, और तुम्हें दोनों चीजों के लिए तैयार रहना पड़ेगा। अगर पढ़ाई में मन नहीं लगे तो एक बार अगल बगल में ध्यान दीजिएगा, उन चेहरों को याद रखिएगा जो आपको कोसेंगे। ध्यान दीजिएगा, वो इंतजार में बैठे हैं तुम असफल हो, समझे ना? इसलिए याद रखिए, हर हाल में काबिल बनना है, क्योंकि लोग 10 साल बाद आपसे ये नहीं पूछेंगे कि तुम्हारी खैरियत कैसी है, लोग ये पूछेंगे तुम्हारी हैसियत कैसी है। और लाइफ में ठोकर लगना तो बहुत जरूरी है, क्योंकि ताश में जोकर और जिंदगी में ठोकर कभी भी माहौल बदल सकते हैं। पढ़ने का उम्र है, पढ़ाई कर ले। प्यार मोहब्बत के लिए सलमान खान का उम्र भी बहुत है, और जिसको तुम दिन रात पीछे पड़ता है ना, सलमान खान बुढ़ौती में उसको 2 मिनट में फंसा लेगा। लड़की खूबसूरत हो और लड़का कामयाब हो, प्यार 2 मिनट में। संघर्ष से व्यक्ति को कभी नहीं भागना चाहिए, क्योंकि जीवन में जो कभी संघर्ष से परिचित नहीं हुआ, इतिहास गवाह है, वो कभी चर्चित नहीं हुआ। और जिंदगी हो या व्हाट्सएप, लोग हमेशा स्टेटस ही देखते हैं। जीवन में संघर्ष का आना बहुत जरूरी है, क्योंकि फूलों की हिफाजत कांटे ही करते हैं, माली तो बहुत बाद में आता है। मैं सिर्फ इतना ही कहूंगा कि हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है, जिंदगी कहां कभी आसमान छू पाई है। हर ऊंचाई के बाद एक ऊंचाई है, जिंदगी कहां कभी आसमान छू पाई है। वो जो समझता है खुद को बहुत ऊंचा, वास्तव में ऊंची तो सिर्फ उसकी परछाई है।